स्टार प्लस का शो ये रिश्ता क्या कहलाता है कि अपकमिंग ट्रैक में आने वाले हैं जोरदार धमाके और नए नए ट्विस्ट। जी हाँ दोस्तों, आपका फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है कि अपकमिंग ट्रैक में आप देखेंगे कि विद्या ने मारा तान्या को तमाचा। जी हाँ दोस्तों, मायरा को रोता हुआ देखकर विद्या तान्या को तमाचा मार देती है, क्योंकि तान्या की वजह से ही मायरा रो रही होती है। विद्या ये सब सहन नहीं कर पाती है और वह तान्या को जोरदार तमाचा मार देती है। तब तान्या को गुस्सा आ जाता है। तब तान्या विद्या से कहती है कि आप तो माँ कहने के लायक भी नहीं हो, क्योंकि आप हमेशा बदलती रहती हो। आपका अभीरा भाभी ने हमेशा साथ दिया, लेकिन आपने उनका कभी साथ नहीं दिया। आप तो हमेशा उनके विरुद्ध ही रहीं, जबकि अभीरा भाभी हमेशा आपके साथ खड़ी रहीं। हमेशा दादी सा का उन्होंने साथ दिया, लेकिन आपने उनका कभी साथ नहीं दिया। और आज मायरा भी इसलिए ही जिद्दी है क्योंकि अभीरा भाभी मायरा के साथ नहीं है। और अरमान भैया तो पति कहने के लायक भी नहीं है। उन्होंने अभीरा भाभी पर हमेशा शक ही करा है और जब चाहा उन्हें छोड़ दिया, जब चाहा उन्हें स्वीकार कर लिया। यह सब बातें अभीरा भाभी ने तो सहन कर ली, लेकिन कोई और होता तो कभी भी सहन नहीं करता। क्योंकि जब मायरा पहले गीतांजलि से अरमान भैया की शादी करवाना चाहती थी तो आप गीतांजलि की तरफ हो गई थी, और अब मायरा अरमान भैया की शादी मेहर मित्तल से करवाना चाहती है तो आप मेहर मित्तल की तरफ हो गई हैं। लेकिन आपने अभीरा भाभी के बारे में कभी भी सही विचार नहीं करे, उनके बारे में हमेशा गलत ही सोचा। और अरमान भैया भी उनके बारे में कभी नहीं सोचते हैं, जबकि उनकी पत्नी अभीरा भाभी हैं, लेकिन फिर भी वह मेहर मित्तल से शादी करने के लिए तैयार हैं। और उन्होंने मायरा को भी इतना जिद्दी बना दिया है कि वह अपनी बात मनवाए बिना मानती ही नहीं है। जबकि अभीरा भाभी अगर साथ में रह रही होती तो मायरा शायद इतनी जिद्दी नहीं होती, उसकी परवरिश अच्छी ही होती। अरमान भैया के कारण ही मायरा की परवरिश भी बेकार हुई है, और आपके कारण। अभीरा का नाम सुनकर मायरा का गुस्सा 7वें आसमान पे चढ़ जाता है और वह गुस्से के कारण वहाँ से चली जाती है। जी हाँ दोस्तों, आगे आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि अरमान की शादी से दादी साहब भी बिल्कुल खुश नहीं है, जबकि सब लोग अरमान का साथ दे रहे हैं और मेहर मित्तल को भी सब पसंद करने लगे हैं। कोई भी अभीरा के बारे में नहीं सोच रहा है। यह सब बातें तान्या को बिल्कुल नहीं अच्छी लगती, जबकि तान्या पहले अभीरा से नफरत करती थी, लेकिन अब वह अभीरा की तरफ ही रहती है, हमेशा उसी की साइड लेना पसंद करती है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि तान्या को पता चल गया है कि अभीरा अच्छी रही है हमेशा, और जबकि ये मेहर मित्तल क्रिमिनल है, लेकिन फिर भी सब लोग इसी का साथ दे रहे हैं। और दादी साहब तो इस शादी में आना ही नहीं चाहती हैं। यह सब बातें सुनकर विद्या को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। और आगे आने वाले एपिसोड में देखेंगे दोस्तों आप, दादी सा शादी में शामिल नहीं होती हैं। तब मित्तल जी कहते हैं विद्या से कि दादी सा कावेरी जी शादी में क्यों नहीं आई। तब विद्या मित्तल जी से कहती है कि उनकी तबीयत सही नहीं है, इसलिए वह शादी में नहीं आ पा रही हैं। लेकिन आप आगे आने वाले एपिसोड में दोस्तों देखेंगे कि दादी सा लास्ट मोमेंट पे पेन ड्राइव लेकर आ जाती हैं शादी में, और आते साथ ही वह मेहर के थप्पड़ मार देती हैं। जी हाँ दोस्तों, आप देखेंगे कि दादी सा को पेन ड्राइव मिल जाती है, जिस कारण उनको मेहर मित्तल के खिलाफ पूरा सबूत मिल जाता है, और वह उसे तुरंत लैपटॉप में लगा कर देखती हैं तो उन्हें पता चल जाता है कि आग किसी और ने नहीं लगवाई थी, यह मेहर मित्तल ने ही लगवाई थी। तब वह पेन ड्राइव लेकर उसी समय पहुंचती हैं जिस समय अरमान की शादी होने वाली होती है। तब वह अरमान से कहती हैं पेन ड्राइव देकर कि अरमान फटाफट इसे लगाकर दिखाओ। तब सब लोग देखते हैं कि यह
आग महर मित्तल ने ही लगवाई थी, जबकि सब लोगों ने अभीरा पर शक करा था। और वहीं पर महर मित्तल के दादी सा एक थप्पड़ मार देती हैं और पूरा सबूत पता चल जाता है कि महर मित्तल ही क्रिमिनल है। यह सब बातें देखकर अरमान को भी बहुत गुस्सा आता है, यानी कि महर मित्तल के खिलाफ सारे सबूत मिल जाते हैं। तो आगे आने वाले एपिसोड दोस्तों बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। देखने के लिए हमारे चैनल पे बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।